हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे करने में हम अपना सारा टाइम और पैसा दोनों खर्च कर देते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसे यूज करके आप अपने काम को आसान बनाएंगे और साथ ही अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेड़ा है साइड से टूट चुका है, क्रैक हो गया है। तो आपको लेना है फेविक्विक, जो इजीली घर में मिल ही जाता है। जहाँ से ये टूटा है बस वहीं पर फेविक्विक को लगाते चलना है और तुरंत आपको उसके बाद लेना है बेकिंग सोडा। कुछ इस तरह से बेकिंग सोडा को फेविक्विक के ऊपर डाल देना है, नहीं तो फेविक्विक बहुत ही जल्दी सूख जाता है। आपको तुरंत ये काम करना है और इसके पीछे के साइड पर भी आपको फेविक्विक डालकर बेकिंग सोडा को डाल देना है। और ये काम बिल्कुल केयरफुली करिएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा और फेविक्विक को जैसे ही मिलाया जाता है ये केमिकल रिएक्शन होता है। इससे आप बच्चों को दूर रखिएगा और केयरफुली काम करिएगा। और जैसे ही दोनों एक साथ आते हैं ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं। थोड़ा खुरदरा हो जाता है तो चाकू से इस तरीके से आप रफ कर देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। इसे और भी स्मूथ बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे नेल पॉलिश, जिससे ये इजीली स्मूथ हो जाएगा। आपके पास सेम कलर नहीं है तो आप दूसरा कलर भी इस पर लगा सकते हैं। देखिए नेल पॉलिश जो है कि सूख चुका है। ये हमारा टूटा हुआ पीढ़ा है, बिल्कुल से अच्छे से जुड़ चुका है, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तनों को जोड़ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो हमारा आसन है पूजा करने वाला, ये फट चुका है और इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है पुराने तकिए का कवर। तो इस तरीके से जो तकिए के कवर के साइड में सिलाई होती है उसे आपको खोल देना है। तो देखिए हमने साइड से सिलाई इसकी खोल दी है और इसके अंदर हम अपने इस आसन को डाल देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और जो ओपन पार्ट है इसका हम इसको सिल देंगे, ताकि ये हमारा जो आसन है अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए। आप यहाँ पर हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिलाई मशीन से सिल ले रही हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से आपको सिलाई मशीन चला लेना है। तो मैंने इसमें कुछ डिज़ाइन बनाई है सिलाई मशीन से, आप अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये हमारा आसन बन गया है। आप इसे पायदान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको यूज करना हो वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पुराने पायदान या आसन को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारी बिंदी को लेकर है, जो हम अपने माथे पर लगाते हैं। यहाँ पर बिंदी के साथ क्या करना है चलिए वो बताते हैं। यहाँ पर जब हम बिंदी को लगाते हैं तो खास तौर से गर्मियों में तो क्या होता है कि ये चिपकती नहीं है, बार बार पसीना होने की वजह से ये गिरने लगती है। इसे हमें बार बार लगाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा बिंदी लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। तो करना क्या है, जब आप अपने बिंदी को लगाने जाएं तो उससे पहले आप अपने बिंदी को इस फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रख दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इसकी गोंद है ना वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे से स्टे करने लगेगी। इसे मैंने फ्रीजर में रख दिया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने की वजह से आपका जो गोंद है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आप इसे जब भी लगाएंगे तो बिंदी बहुत अच्छे से चिपकेगी और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। तो इसे आप जरूर ट्राई करिएगा और ये बिंदी लॉन्ग टाइम तक आपका स्टे करने वाला है। होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। नेक्स्ट हमारी बोतल को लेकर है। कुछ इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ले लेना है। इस बोतल की हेल्प से अपने घर की क्लीनिंग करने वाले हैं, ना झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना पोछा लगाने की। यहाँ पर आपको करना क्या है कि चाकू को गर्म करके इसको कट कर लेना है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से इजीली कट जाती है। तो यहाँ पर अब इसे कट करने के बाद इसे हम मिनटों में पोछा बनाने वाले हैं। आप देखकर हैरान रह जाओगे। इसे हम सीजर की हेल्प से पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसे हम पोछा बनाते हैं। अब बोतल की कैप को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे पोछा बनाने के लिए एक टी शर्ट, जो हर घर में इजीली मिल जाता है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ लेना है कोई भी डंडा ले सकते हैं। वाइपर का डंडा आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा पुराना वाइपर का डंडा था, उसे मैंने ले लिया है। अब आपको अपने बोतल को ले लेना है और बोतल को सेंटर में रख कर
उसके ऊपर कपड़ा बिछा देना है। अब वाइपर के डंडे को लेंगे और सेंटर जो हमने बोतल रखा है उसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। ये बोतल अब जाकर फिक्स हो जाता है और कपड़े की वजह से ये बहुत ही टाइटली फिक्स हो जाता है, जिसे निकालना बिल्कुल आसान नहीं होता है। अब ये हमारा मिनटों में पोछा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अब आप इसे झाड़ू की तरह यूज करें या फिर इसे आप पोछा की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपने वाल पर या जो भी कुछ वाल पर होते हैं उसे आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। अब आप इसे गीला करके पोछा लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है, जो इजीली हम अपने घर में करते हैं। तो इससे ना आपको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बैठकर पोछा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आपको पोछा मार करके भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं पोछा बहुत ही अच्छे से लग रहा है और इससे हमें कोई टेंशन भी नहीं होती है कि हमें बैठकर पोछा लगाना होगा। बहुत ही इजी हो जाता है इससे पोछा लगाना। तो देखा दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बिना पैसे खर्च किए आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पोछा जो है कि वर्क नहीं करता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अपने पोछा की हालत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो फर्श की जो क्लीनिंग हुई है इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गंदा निकल के आ चुका है। एक बार पोछा बना लिए दोस्तों तो लॉन्ग टाइम तक आप इसे चला सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए भी आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। देखा दोस्तों, बातों ही बातों में हमने अपने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। इसे साफ करना भी उतना ही आसान है। और यहाँ पर मैंने इसे पानी में डिप करके अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसी तरीके से जितना आपका पोछा लगाते समय पोछा गंदा हो जाए तो आप अपने टब में इसे अच्छे से जो है क्लीन कर सकते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हाथों से स्क्रीच करके उसे कहीं पर भी हैंग कर देंगे और आपका जो पोछा है सूख भी जाएगा और नेक्स्ट डे आप इसे दोबारा से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम उसी बोतल को लिए हैं जो हमने पीछे वाला साइड कट किया था, उसे कैसे यूज करना है वो बताते हैं, जो आपके किचन में बहुत ही काम आ सकता है। हम क्या करेंगे, नाइफ को गर्म करके इसके ऊपर हम 2 होल बनाएंगे। नाइफ को गर्म कर लीजिएगा, होल इजिली हो जाता है। दोनों साइड हमने होल कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो साइड है उसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। बहुत ही इजी कट जाता है। तो इस तरीके से आपको पीछे की साइड पर इसे कट लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है एक डोरी जो भी आपके पास हो, कुछ इस तरीके से। अब एक होल में डालकर इससे एक नॉट लगा लेना है, होल में भी डालकर नॉट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए वो बताते हैं दोस्तों। हमारे घर में बहुत सारे प्लास्टिक के थैले आते हैं जो हमारे किचन में इधर उधर पड़े रहते हैं, देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही सटीक तरीका ये बोतल का है। बस आपको क्या करना है, अपने बोतल के अंदर कुछ इस तरीके से प्लास्टिक के थैले को 1 बाय 1 करके रखना है। ना कि आपको फोल्ड करने की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा इसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। 1 बाय 1 करके आपको इस बोतल के अंदर डाल देना है और बहुत अच्छे से सारे प्लास्टिक के थैले इजीली आ जाते हैं। कम से कम इसमें 10 से 15 प्लास्टिक के थैले आ जाते हैं और इस तरीके से हमारे जो प्लास्टिक के थैले हैं ना वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसे आप अपने किचन के डोर के पीछे की साइड पे हैक कर दें कुछ इस तरीके से। जब भी आपको प्लास्टिक के थैले की ज़रूरत पड़े तो नीचे की साइड से आपको 1 बाय 1 करके आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके से ना भी प्लास्टिक का थैला एक्स्ट्रा है उसे ऊपर की साइड से हमें डालना है और नीचे की साइड से हमें निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा काम भी आसान हो जाता है और जो चीज़ें ही ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। होप करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों, जो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा और फैमिली और दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।